स्वागत है दोस्तों आपके अपने धाकड़ ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों जैसा चैनल का नाम है वैसा चैनल का काम भी है। तो दोस्तों जब भी आप धाकड़ ज्ञान चैनल के वीडियो को देखें, पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसका नाम भी ऐसा रखा है और इसका ऐसा काम भी होगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो मैंने जितने भी क्वेश्चन को लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन में दम है, तो बस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों चलिए ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर छोटी भी संख्या पूछ सकता है, बड़ी भी संख्या पूछ सकता है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे और मैं गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट होते ही चला जाएगा। चलिए देखिए, जब ऐसा कहा हो दो संख्याओं का योग क्या है 80 है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप योग लिख लीजिए, क्या है 80 है। अब देखिए उसके बाद कहा अंतर 12 है, चलिए अंतर लिख लेते हैं। अंतर क्या है 12 है। अब देखिए याद ये रखना है कि जब बड़ी संख्या पूछा हो तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। जैसे 80 प्लस 12 कर देना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देना है। तो दोस्तों देखिए इससे निकल कर क्या आएगा, बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। ये हो जाएगा 92/2। इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको 4 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, मतलब 46 हो जाएगा। 46 से क्या है, एक बड़ी संख्या है। तो दोस्तों ये बड़ी संख्या है, यही आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 46। एक 46 क्या है, बड़ी संख्या है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल है। योग पूछा, योग हमने रखा, अंतर पूछा, अंतर रखा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देना, ये तो हो गया बड़ी संख्या के। जब इसी में पूछा होगा छोटी संख्या क्या होगी तो क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। छोटी संख्या जब पूछा होगा तो क्या करेंगे, देखिए जब पूछा होगा छोटी संख्या तो क्या करना है, 80 माइनस कर देना है। जो छोटी पूछा होगा तो बस सिंपल है कि माइनस करना है। माइनस कितना करना, 12 करना, बटे 2 करना। सिंपल तरीका वही है, बस बड़ी संख्या में प्लस करना है, छोटी संख्या में माइनस करना है। अब कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 68 आ जाएगा, 68/2 करेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, मतलब 34 आ जाएगा। आंसर इसका 34 आ गया। ये क्या है, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या। दोस्तों देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योग 75 तथा उनका अंतर 25 है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों इसमें गुणनफल पूछा, बिल्कुल सिंपल तरीका वही है जैसे हम हल करते चले आए। देखिए योग लिख लेना, हमें अंतर लिख देना है। कितना दिया है योग 75 दिया है, अंतर कितना दिया है 25 दिया है। अब देखिए हमें इसमें देखिए बात वही पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है, बस लास्ट में जो पूछा है दोनों का गुणनफल क्या होगा, मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा वही पूछा है। तो हमें पता है बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 75 प्लस 25 करेंगे बटे 2 करेंगे, ये हो जाएगा 100। 100 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ गया। ये जो आया है ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, 75 माइनस 25 करेंगे बटे 2 करेंगे, ये हो जाएगा 50/2। 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ये छोटी संख्या आ गया, ये छोटी संख्या आ गया। अब इसमें यही पूछा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। दोनों का गुणनफल क्या होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। बस दोनों को सिंपल तरीके से क्या कर लेना है, ये गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल आ जाएगा कितना हो जाए, 50 गुणे 25 करेंगे। देखिए 25 25 125 हो जाएगा, बस आ गया 1225। यही आंसर आ गया, दोनों का गुणनफल हो गया। तो दोस्तों यही आंसर, देखिए बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए। दो संख्याओं का योगफल 8 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है, 8 है। उनका अंतर 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो बस एक चीज आपको याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना है कि जब ऐसा दिया हो कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का जब पूछा होगा तो सिंपल बस वही आंसर हो जाएगा जो दिया होगा। बस इसका यही आंसर हो जाएगा, 8/15, यही व्युत्क्रम हो गए। तो दोस्तों यही आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। बस आपको याद रखना है कि जब व्युत्क्रम पूछा होगा, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा होगा, तो जो दिया होगा योगफल और अंतर वही आंसर हो जाएगा बटे के फॉर्म में। तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। चलिए दोस्तों देखिए, चौथा नंबर का सवाल क्या है, देखिए। किसी संख्या यहाँ पर को होगा, किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को यहाँ पर देखिए क्या है, यदि उसी संख्या को यहाँ देखिए ज्यादा हो गया इतना, 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों देखिए क्या कहा है कि मान लीजिए एक संख्या, किसी संख्या को 144 से भाग देने पर, देखिए इसमें तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को वही बात याद आएगी, भागफल वाला जो होता भागफल, भाजक भागफल। तो दोस्तों उस पर नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल तरीका इसका यही होता है। देखिए क्या कहा है कि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर शेष 21 बचता है। तो सिंपल तरीके से पहले 144 लिख लीजिए। अब देखिए शेष कितना बचता है, 21 बचता है। अब फिर कहा है कि यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब कहा है उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से लिख लेना है। अब आपको करना क्या, करना ये है कि 19 से आपको 21 में भाग देना है, बस कुछ भी नहीं करना, बस 19 से शेषफल जो बचा था उसी में भाग देना है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 19 से जब भाग देंगे एक बार ही जाएगा, एक ही बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2। यही जो पूछा है शेषफल क्या बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, यही आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल है, बस सिंपल तरीके से आपको जो जो दिया है उसको लिख लेना है, लास्ट में आपको शेषफल जो बचा था उसी में भाग देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। चले अब एक सवाल और इसी पर देखते हैं। देखिए चले दोस्तों, देखिए 5 नंबर का सवाल, देखिए बिल्कुल उसी तरह से, बस इसमें थोड़ा चेंज किया, उसी को समझना दोस्तों। देखिए किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। और यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब कहा उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या बचेगा। देखिए मैंने क्या बताया था, पहले क्या करना, जो दिया है उसको लिख लेना 35, फिर उसके बाद शेष कितना बचा है, 4 बचा है, फिर उसके बाद जितने से भाग देना है 5 से। अब बस ये कहा है कि यदि इतना तो हो गया, 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए उसी संख्या का वर्ग का, बस सिंपल तरीके से समझ जाना है कि इसमें जो शेष था उसी का वर्ग कर देना है, बस वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 आ जाएगा क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता। अब 5 से भाग देना, 5 से इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 यहाँ 15 होता, शेषफल 1 बच जाएगा जो आएगा। शेषफल पूछा है तो शेषफल यहाँ पर शेषफल 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको लगे कि ये वीडियो हमारे काम का है, तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक करना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।